दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा फ्लिपकार्ट पे जो ओपन बॉक्स डिलीवरी प्रोग्राम है इसी के बारे में। तो ये जो ओपन बॉक्स डिलीवरी प्रोग्राम है, पहले ये कुछ सेलेक्टेड एरिया पिन कोड में जो है कस्टमर के लिए ये प्रोवाइड किया गया था, मतलब अभी भी वो स्कीम चालू है। लेकिन ये जो है ओपन बॉक्स डिलीवरी प्रोग्राम अब सेलर्स के लिए भी कल से, यानी आप देखेंगे 20 फरवरी 2025 से ये लागू कर दिया जाएगा फ्लिपकार्ट की ओर से। तो इसका जो नोटिफिकेशन है, फ्लिपकार्ट ने जितने भी जो सेलर्स हैं उन सबको इसका नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया है। और इसे में ओपन बॉक्स डिलीवरी जो प्रोग्राम है ये 20 फरवरी 2025 से, यानी कि जो सेलर्स के लिए है, जो सेलर्स को रिटर्न जो रिसीव होती है उन रिटर्न्स को अब वो ओपन बॉक्स डिलीवरी प्रोग्राम फ्लिपकार्ट की ओर से चालू किया गया है, जिसमें कि आपको जो रिटर्न रिसीव होती है वो उस कंडीशन के बेस पे आपको जो एसपीएफ होता है, यानी कि सेलर प्रोटेक्शन फंड जो होता है आप जिसके लिए अप्लाई करते हैं, वो उसमें कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको पब्लिश किया है 9 फरवरी 2025, यानी आज की डेट में ही ये नोटिस जो है जारी किया गया है। और इसके हिसाब से यानी कि अब क्या करेगा कि फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है, विश मास्टर का मतलब होता है कि जो शिपमेंट होते हैं ई कार्ट लॉजिस्टिक के थ्रू जो शिपमेंट जाते हैं उनकी वो सेकेंडरी पैकेजिंग, यानी सेकेंडरी पैकेजिंग जो होती है, प्राइमरी जो होती है जिसमें कि आपका पैकेट होता है, और सेकेंडरी पैकेजिंग जो कि आप उसमें पैक करते हैं उसको सेकेंडरी पैकेजिंग बोली जाती है। प्राइमरी पैकिंग जिसमें आपका प्रोडक्ट पैक होता है वो प्राइमरी होती है। सेकेंडरी पैकेजिंग जो आप जो बॉक्स बनाते हैं और जो पैकिंग करते हैं, जो फ्लिपकार्ट की टेप जिस पे लगाते हैं आप, या फ्लिपकार्ट की जो आपको बैग होते हैं कोरियर बैग, उनको ओपन करके आपको दिखाया जाएगा, वो सेकेंडरी जो होता है पैकेजिंग कहलाती है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे इन्होंने साफ साफ ये बोल्ड करके लिखा है कि अब आपको जो भी रिटर्न आपको रिसीव होती है उसको वेरीफाई द कंडीशन, जो भी आपको उसको है वेरीफाई करना है कंडीशन को, जो प्रोडक्ट आपको हैंड ओवर किया जा रहा है। तो उस केस में आपका जो विश मास्टर्स होता है उसमें जो भी आपके क्लेम होते हैं उसमें इश्यूज जो होते हैं या रीज़न होते हैं आपको उसी टाइम पे आपको मेंशन करना है। और करने के साथ ही आपका इश्यू जो होता है उसको वैलिडेट करेंगे जब सेलर प्रोटेक्शन फंड के लिए जब आप अप्लाई करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये बोल्ड करके इन्होंने ये लाइन लिखी है कि आपको ये जो वेरीफाई करना है कि जो पैकेट आपको रिसीव हो रहा है और जो विश मास्टर यानी कि जो एग्जीक्यूटिव आपको पैकेट दे रहा है उस केस में उनके वो मार्क किया जाएगा कि आपका ये पैकेट है, क्या आपकी जो अपने पैकेजिंग में जो जिस तरह की पैकिंग आपकी है या आपकी पैकिंग है या नहीं है, जो पैकेट आपका है या नहीं है, वो केस आपको जो होता है कि उसी टाइम आप पे उसमें रिमार्क कर लिया जाएगा और उसी के बेस पे आपका एसपीएफ जो है प्रोसेस किया जाएगा। अगर उसमें यानी इन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर यार इफ़ यू सेलेक्ट नो इश्यूज, अगर आपने सेलेक्ट किया कि भाई कोई इश्यू नहीं है, तो उस केस में माना जाएगा कि आपको जो प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है वो करेक्ट डिलीवर हुआ है। और इस केस में आप जो सेलर हो, ये क्या नाम है, एसपीएफ अगर क्लेम करते हैं तो वो आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इसी के बाद में क्या होता है कि प्लीज़ नोट ओबीडी का मतलब होता है ओपन बॉक्स डिलीवरी विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द बिलो स्नेरियोज, यानी कि नीचे कुछ स्नेरियो इन्होंने दिया गया है जिसमें कि ओपन बॉक्स डिलीवरी जो होती है वो काम नहीं करेगा। पहला इसमें होता है कि कोरियर रिटर्न जितनी भी होती है उसमें आपका ओपन बॉक्स जो डिलीवरी जो प्रोग्राम होता है ओडीबी वो काम नहीं करेगा। पहली चीज़ उन्होंने कंडीशन कर दी। और सेकंड इन्होंने लिखा है कि सेकेंडरी पैकेजिंग जो ऑफ द रिटर्न प्रोडक्ट्स हैविंग एनी वन साइड लॉन्गर देन 75 सेंटीमीटर्स। पहला स्नेरियो होता है कि कोई भी अगर आरटीओ ऑर्डर्स आपके पास आते हैं तो वो आपके इसमें ओबीडी के अंदर नहीं आएंगे, ओपन बॉक्स डिलीवरी के अंदर नहीं आएगा। और सेकंड स्नेरियो इन्होंने लिखा है कि जो भी अगर आपका पैकेट होता है वो किसी भी एक साइड से, जो उसकी अगर लेंथ की मैं बात करता हूँ तो ये 75 सेंटीमीटर इन्होंने दिया है। तो 75 सेंटीमीटर का मतलब अगर वो 2.5 फीट से बड़ा है तो उस केस में आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी उसमें नहीं दी जाएगी। तो ये दो स्नेरियो इन्होंने बताया आरटीओ रिटर्न के अंदर। और सेकेंडरी वाला होता है कि 75 सेंटीमीटर से अगर कोई ज़्यादा बड़ा आपका इसमें पैकेट होता है तो उस केस में भी आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं दी जाएगी। और इसी के बाद में क्या होता है, इन्होंने साफ साफ लिखा कि ओपन बॉक्स डिलीवरी का जो फीचर्स होता है ये इनेबल भी कर सकता है और उसको कंटिन्यू डिस्कनेक्ट भी कर सकता है। मतलब साफ साफ लिखा है कि ओपन बॉक्स रिटर्न डिलीवरी फीचर्स इज इनेबल्ड फॉर यू आर ऑन द बेसिस ऑफ योर रिटर्न्स एंड एसपीएफ क्लेम्स। यानी ये आपके जो ओपन बॉक्स डिलीवरी का जो फीचर्स होता है, यानी कि ये आपके जो एसपीएफ होता है, यानी कि आप सेलर प्रोटेक्शन फंड जो जिसके लिए आप क्लेम करते हैं, तो फ्लिपकार्ट के पास ये पावर है। ये साफ साफ इन्होंने लिखा कि फ्लिपकार्ट होल्ड द राइट टू डिसकंटिन्यू इन द फ्यूचर
एनी टाइम। यानी कि ये क्या कर सकता है, फ्लिपकार्ट इसको होल्ड भी कर सकता है और होल्ड करने के साथ ही क्या कर सकता है, इसको डिसकंटिन्यू भी कर सकता है। यानी कहने का मतलब है कि फ्लिपकार्ट की ये अपने पास पावर है कि वो इसको होल्ड भी कर सकता है, होल्ड करने के साथ ही कभी भी इसको डिसकंटिन्यू भी कर सकता है। और इसके साथ ही आप जो इमेजेस आप शेयर करेंगे उसके लिए कुछ जो SPF की कुछ गाइडलाइन होती है, उसके हिसाब से आपको इमेजेज आपको शेयर करनी है। तो इमेजेस शेयर करने के लिए इन्होंने यहाँ पे पूरा ये हाईलाइट करके दिया है कि कौन कौन सी जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें किस किस तरह के आपको इमेजेस आपको शेयर करनी है। और इसके साथ में इन्होंने लिखा है कि नोट पे जो आप SPF जो होता है कि विद इन 14 डेज जो होता है उसके अंदर आपको क्लेम करना होता है। अगर 14 डेज के बाद में आप क्लेम करें तो आपका वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जब भी शिपमेंट आपको रिसीव हो जाती है तो उसके 14 दिन के अंदर आपको अपना जो SPF होता है वो क्लेम क्लिक करना होता है। और यहाँ पर इन्होंने कुछ प्रोडक्ट है उनका सिनेरियो दिया है। जो सेलर प्रोटेक्शन फंड के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसका एक सिनेरियो है कि आपको क्या क्या चीज़ उसमें क्लेम के टाइम पे देनी है। डैमेज अगर प्रोडक्ट होता है तो आपको शिपिंग लेबल देना है, 1 इसकी कंप्लीट इमेज देनी है। कोई भी आपका जो है एक प्रोडक्ट जो होता है उसकी कंप्लीट इमेज आपको देनी है। प्रोडक्ट की फ्रंट जो होती है इमेज फ्रॉम द ऑल साइड्स, यानी जो प्रोडक्ट आपको रिसीव होता है उसके सारी हर साइड की आपको फोटो देनी है। इमेज का एरिया कौन सा आपका डैमेज हुआ है वो एरिया भी आपको दिखाना है। जो नहीं दिखाना है, प्राइमरी पैकेजिंग इसमें ज़रूरी नहीं है। इमेज का जो सीरियल नंबर होता है वो दिखाना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद रॉन्ग प्रोडक्ट अगर आता है तो जहाँ पे ग्रीन टिक लगे हुए हैं इट मीन्स की वो चीज़ आपको दिखानी है। SPF यानी आप जब क्लेम करते हैं उस टाइम पे शिपिंग लेबल आपको दिखाना है और 1 कंप्लीट इमेज आपको दिखानी है जो भी प्रोडक्ट आपको रिसीव हुआ है। और इसी के साथ में प्रोडक्ट इमेज फ्रॉम द ऑल साइड, जो भी इसमें प्रोडक्ट की चारों तरफ की इमेजेस आपको दिखानी है। फिर इसमें आपको क्या नहीं दिखाना, जो भी आपको रॉन्ग रिटर्न के अंदर डैमेज प्रोडक्ट का एरिया नहीं दिखाना होता है। प्राइमरी जो उसमें शिपिंग नहीं दिखानी है, सीरियल नंबर भी आपको नहीं दिखाने होते हैं। तो यानी जहाँ जहाँ क्रॉस किया हुआ है और जहाँ पे मिसिंग प्रोडक्ट और एम्प्टी पैकेज आपको रिसीव होता है तो उसमें केवल आपको शिपिंग लेवल दिखाना है। और सेकेंडरी नंबर पे होता है कि प्राइमरी पैकेजिंग जो होती है कि उसका साइड व्यू आपको दिखाना है। और इसी के साथ में कोई कॉम्बो होता है तो कॉम्बो के केस में तो आपको सारी चीज़ दिखानी है। ये केवल 2 चीज़ को छोड़ के कि प्राइमरी पैकेजिंग जो होती है साइड व्यू आपको नहीं दिखाना है, उसके सीरियल नंबर आपको नहीं दिखाने हैं, ये इसमें कॉम्बो पैक के अंदर। और अगर कोई मोबाइल फ़ोन होता है, यानी मोबाइल जो आपका उसमें अगर प्रोडक्ट आपको रिटर्न रिसीव होता है तो उस केस में तो सारी चीज़ें एप्लीकेबल हो जाती है। आपको शिपिंग लेबल भी दिखाना है, 1 साइड की इमेजेस भी दिखानी है, सारी इमेजेस भी दिखानी है, कौन सा एरिया डैमेज हुआ, क्या हुआ, सारी चीज़ें, मतलब ओवरऑल सारी 4 चीज़ में आपको ये शो करना है। तो ये पूरी की पूरी गाइडलाइन होती है। और ये प्रोग्राम जो होता है ओपन बॉक्स डिलीवरी प्रोग्राम होता है, स्पेशली सेलर्स के लिए स्टार्ट हो रहा है कल से, यानी 20 फरवरी 2025 से। तो ये नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन की कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दी है दोस्तों। तो ये जितने भी सेलर्स हैं फ्लिपकार्ट पे उन सबको ये नोटिफिकेशन फ्लिपकार्ट की ओर से दिया गया है। आप भी इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। और जो भी रिटर्न्स आपको रिसीव होती है तो उसको ओपन बॉक्स डिलीवरी के तहत आप इसको जो भी एक्सेप्ट करें तो उसी टाइम आपने जो रिमार्क आपका होता है उस टाइम आप मेंशन कर दें, ताकि आपको जो SPF होता है, यानी कि आप सेलर प्रोटेक्शन फंड के लिए क्लेम के लिए अप्लाई करते हैं तो उस केस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो रॉन्ग रिटर्न्स आपको आती है, जो कोरियर जो रिटर्न्स आती हैं उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और 75 सेंटीमीटर से भी कोई बड़ा अगर पैकेज आपका होता है तो उस केस में आपका ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।